हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग एजुकेटर, लेके आया हूं आप सभी के सामने स्कोर बूस्टर का नया सेशन, डे नंबर 7। ऑलरेडी हम लोग 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं इसमें, इस सीरीज में, और आज डे नंबर 7 है अपने इस सीरीज का, है ना। डे नंबर 7 है जिसमें हम लोग देखेंगे एज यूजुअल की तरह 5 सिलॉजिक्स के क्वेश्चन, 5 इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, एक ब्लड रिलेशन का सेट देखेंगे, एक डायरेक्शन डिस्टेंस का, और एक सेट देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक का। तो इसी के साथ साथ आपके आज 35 सिलॉक्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, 35 इनइक्वालिटी के, 7 ब्लड रिलेशन के, 7 डायरेक्शन डिस्टेंस के, और मिसलेनियस जैसे आपका अल्फा न्यूमेरिक वगैरह ये सब है, वो भी क्वेश्चंस कंप्लीट होते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस सच अपडेट्स एंड वीडियोस फ्रॉम आवर चैनल। चलिए तो देखते हैं आज के सेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहां से आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव एक प्रोडक्ट है, जिससे आप क्या है मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या बैंक हो, कोई भी हो। एक सब्सक्रिप्शन मल्टीपल एग्जाम, जिसमें आपको 300 प्लस कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एई जेई का हो, स्टेट लेवल हो, डिफेंस हो या टीचिंग हो। इसमें लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और इसमें आप 5 दिन का ट्रायल ले सकते हो 5 रुपए में। आपके पास ये सब मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे पेमेंट के, आप ले देख सकते हो। आप यहां सर्च बार में जाएंगे, सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो आपको डालना है सुपर पास लाइव। सुपर पास लाइव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रोडक्ट मिल जाएगा सुपर पास लाइव का। फिर इस ज्वाइन नाउ पे क्लिक करिएगा। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ट्रायल लेना चाहते हो, ट्रायल ले सकते हैं 5 रुपए में, 5 दिन का ट्रायल। कोड यूज करेंगे, यहां पे कूपन दे रखा है, आप कूपन यूज कर सकते हो शश। अगर आप इस कूपन का यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये आपके अपकमिंग बैचेस हैं जो 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, जो 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग मैं ही पढ़ाऊंगा और बाकी सारे ऑनगोइंग चल रहे हैं आपके। आज के सेशन में हम लोग ने क्या करना है, आज के सेशन में हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। 5 सिलॉक्स से क्वेश्चन करने हैं, 5 इनइक्वालिटी, 5 ब्लड रिलेशन, 5 डायरेक्शन डिस्टेंस, और ये ऑर्डर रैंकिंग की जगह यहाँ पे आएगा अल्फा न्यूमेरिक, है ना। ये चेंज करना भूल गए हम लोग, तो इसको आप अल्फा न्यूमेरिक कर लेना। यहाँ पे आएगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। चलिए, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में भी हम लोग कौन सी सीरीज करेंगे, वर्ड बेस्ड सीरीज करेंगे। कौन सी सीरीज करेंगे, वर्ड बेस्ड सीरीज, वर्ड बेस्ड सीरीज, ये वाली सीरीज हम लोग इसमें करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, जो कि आपका सिलोजिज्म का है। क्वेश्चन आपसे बोलता है ऑल ट्विक्स आर हर्षी, सारे ट्विक्स क्या हैं, हर्षी हैं। ऑल एरो आर हर्षी, सारे एरो भी हर्षी हैं। और ऑल एरो आर किटकैट, सारे एरो क्या हैं, किटकैट हैं। इस तरीके से कंक्लूजन पहला क्या बोल रहा है, पहला कंक्लूजन आपको बोला जा रहा है कि ऑल किटकैट में भी हर्षी, सारे किटकैट हर्षी हो सकते हैं क्या। हाँ जी, सारे किटकैट हर्षी हो सकते हैं, क्योंकि जब स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव हो तो पॉसिबिलिटी सारी ट्रू हो जाती हैं, उनके अलावा जो पहले से ट्रू हैं। तो सारे किटकैट पहले से तो हर्षी नहीं है, तो हो सकते हैं पॉसिबिलिटी में, तो ये ट्रू हो जाएगा। सम ट्विक्स आर नॉट एरो, कुछ ट्विक्स एरो नहीं। ट्विक्स और एरो के बारे में कुछ दे नहीं रखा, और जिनके बारे में कुछ ना दे रखा हो उनके बारे में हम डेफिनेटली कुछ भी नहीं कह सकते, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में। तो सम ट्विक्स आर नॉट एरो ये हो जाएगा गलत, तो आंसर बनेगा ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट, ऑल हिप्पो आर शीप, सभी हिप्पो क्या है, शीप हैं। सम ऑटर आर बैट, ऑटर बैट इससे कनेक्ट नहीं होगा। नो ऑटर इज हिप्पो, कोई भी ऑटर हिप्पो नहीं है। और कुछ ऑटर बैट है, कुछ ऑटर बैट हो गए। कंक्लूजन पहला बोल रहा है कि सम हिप्पो आर नॉट बैट, कुछ हिप्पो बैट नहीं है। अब देखो कुछ हिप्पो बैट, ये हिप्पो का ओ से मना है, बैट से तो मना नहीं है, तो कुछ हिप्पो बैट नहीं है, ये वाली बात क्या हो गई, गलत। अगर आपको लग रहा है सर ये कैसे सॉल्व हुआ, तो आप एक काम किया करो, कभी भी आपको सम नॉट वाले आपको स्टेटमेंट मिले तो आप ये चेक कर लो कि ऑल ट्रू है या नहीं। अगर ऑल ट्रू होगा तो सम नॉट गलत होगा, और ऑल गलत होगा तो सम नॉट आपका सही होगा। कभी भी कभी गलत नहीं होगा इससे। तो बोल रहा है कुछ हिप्पो बैट नहीं है। आप ये देखो क्या सारे हिप्पो बैट में आ सकते हैं, तो आपको सारे हिप्पो बैट में आ सकते हैं। हिप्पो के साथ साथ एस भी आ सकता है, हिप्पो का ओ से ही तो मना है, बैट से तो मना नहीं है ना। तो सारे हिप्पो जब बैट में आ सकते हैं तो ऑल ट्रू तो सम नॉट गलत, तो वही हमने किया है। सेकंड कह रहा है ऑल ऑटर आर शीप, सभी ऑटर शीप हैं। तो आप ये देखो सारे ऑटर शीप में तो नजर नहीं आ रहे, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो आंसर बनेगा नन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई। ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही है, नन फॉलोज। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू टेनिस आर हॉकी, केवल कुछ ही टेनिस क्या है, हॉकी है। केवल कुछ ही टेनिस क्या है, हॉकी। सम हॉकी आर क्रिकेट,
और कोई भी क्रिकेट फुटबॉल नहीं है, कोई भी क्रिकेट फुटबॉल नहीं है। पहला कंक्लूजन आपको इसमें बोला जा रहा है ऑल हॉकी कैन बी टेनिस, सारे हॉकी टेनिस हो सकते हैं। सारे टेनिस नहीं हो सकते क्योंकि बोला है केवल कुछ ही टेनिस हॉकी है, लेकिन सारे हॉकी टेनिस हो सकते हैं। कुछ फुटबॉल क्रिकेट नहीं है। अब देखो जब फुटबॉल और क्रिकेट का रिलेशन बना ही है, तो जब कोई भी क्रिकेट फुटबॉल नहीं है तो आधे भी नहीं होंगे, तो कुछ फुटबॉल क्रिकेट नहीं है, ये भी क्या हो गया सही। बोथ फॉलोज बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बोलता है ऑल मे आर अप्रैल, सभी मे क्या है अप्रैल है। ऑल अप्रैल मार्च हो गए, सभी अप्रैल क्या हो गए मार्च। और कोई भी अप्रैल नवंबर नहीं है, कोई भी अप्रैल क्या नहीं है नवंबर नहीं है। इस तरीके से बन गया। अब पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, पहला कंक्लूजन कह रहा है सम मार्च और नवंबर, कुछ मार्च नवंबर नहीं दिख रहे मेरे को, कोई भी नवंबर मार्च नहीं है। अब देखो नवंबर का रिश्ता अप्रैल से बना है, मार्च के आधे पार्ट से बना है, पूरे पार्ट से नहीं है। और वो कह रहा है कोई भी नवंबर मार्च नहीं, मतलब पूरा का पूरा मना कर रहा है। तो पूरा का पूरा मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता, तो दोनों गलत हो गए। दोनों गलत होने के साथ साथ आप ये देखिए सम और नो का पेयर बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, और इनके एलिमेंट भी सेम है, मार्च मार्च नवंबर नवंबर। तो इधर और की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों कंक्लूजन गलत हैं, एलिमेंट सेम है और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है सम नो। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी इधर और। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर सही क्या बनेगा, इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। राइट, चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटी का है, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है फॉलोड बाय 5 कंक्लूजन। आपने बताना है कौन सा कंक्लूजन इनमें से सही है। पहला कंक्लूजन है एफ और ओ में मांगा है सेकंड प्रायोरिटी का। एफ और ओ को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखो एफ से ओ गए, सारे सिंबल एफ की तरफ, और यहां फर्स्ट प्रायोरिटी का है, मुझे चाहिए था सेकंड, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। के और बी में चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी है के की तरफ, तो के से बी में कैसे कनेक्ट कर सकता हूं, के से बी हो नहीं पाएगा, के की तरफ फेस नहीं कर रहा, तो ये भी गलत। वाई और ओ को कैसे कर सकते हैं, वाई से के, फिर नहीं इधर नहीं हो पाएगा, वाई से पी और पी से बी, नहीं पी नहीं हो पाएगा। देखो वाई से ओ कनेक्शन नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि ओ तक आने के लिए मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, जे की। तो हो पाएगा शायद, देखो वाई से पी पे आओ और पी से जे आ नहीं सकते, क्योंकि जे से ओ बनेगा ना, और पी से जे आ नहीं सकते क्योंकि अपोजिट है, पी की तरफ देख नहीं रहा, तो ये भी क्या हो गया गलत। तीनों ही गलत हो गए। चौथा देखिए एन और के में रिलेशन मांगा है, किसमें मांगा है एन और के में, एन की तरफ फेस नहीं कर रहा सिंबल, तो ये भी गलत। और पांचवें में एफ और पी में रिलेशन मांगा है, एफ की तरफ फेस कर रहा है सेकंड प्रायोरिटी, एफ की तरफ सेकंड प्रायोरिटी। तो एफ और पी को कनेक्ट कैसे करूंगा, देखो एफ एच यू जे, और एफ से पी तक जाना है, तो देखो एफ से जे तक आए सारे सिंबल एफ की तरफ, और जे से पी पे आए सारे सिंबल जे की तरफ। थर्ड सेकंड सेकंड थर्ड सेकंड, सेकंड और थर्ड में किसको चुनोगे, सेकंड को चुनोगे ना, और सेकंड ही तो मांगा था, तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो गया आपका सही हो गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन देखिए, जे और एक्स में मांगा है फर्स्ट प्रायोरिटी जे की तरफ होना चाहिए। अब जे से एक्स में कैसे कनेक्ट कर सकता हूं, जे से एक्स आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी मांगा था लेकिन यहां पे सेकंड थर्ड सेकंड है, तो ये गलत हो गया। सेकंड कंक्लूजन में आपको मांगा है एच और जी में सेकंड प्रायोरिटी, एच और जी में सेकंड प्रायोरिटी का मांगा है, कैसे कनेक्ट होगा, एच से जी, एच से जी डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, लेकिन ये सेकंड और फर्स्ट मिल गया, और जब फर्स्ट मिल गया तो सेकंड वैसे ही ट्रू नहीं होगा, आंसर बनेगा एच ग्रेटर जी, ये बनेगा। लेकिन यहां पे ये मांगा था सेकंड वाला, तो इसलिए गलत। तीसरा बोल रहा है जे और आर में, जे और आर को कैसे कनेक्ट करेंगे, जे जेड वाई एक्स, नहीं नहीं नहीं, जे और आर को कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो जे से लेके वाई तक आओ, वाई से टी पे आओ, लेकिन टी से आर आ नहीं सकते क्योंकि टी की तरफ फेस नहीं कर रहा, तो ये भी क्या हो गया गलत। तीसरा वाला भी क्या हो गया गलत हो गया। चौथा देखिए, चौथे में के और टी में रिलेशन चाहिए, किसमें चाहिए के और टी में, तो के और टी में रिलेशन कैसे बनेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी मांगिए के की तरफ, तो के और टी को रिलेट अगर मैं करूंगा तो के से लेके टी तक सारे सिंबल के की तरफ है, फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पे मिल रहा है, ये हो गया ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही बन के आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। टी और जेड ने मांगा है फर्स्ट प्रायोरिटी, टी की तरफ फेस कर रहा है, टी से जेड में कैसे कनेक्ट कर सकता हूं, जेड तक आने के लिए वाई की जरूरत पड़ेगी, तो टी एस आर यू, देखो टी से यू पे आओ, लेकिन यू से जेड आ नहीं पाओगे, यू की तरफ फेस नहीं कर रहा, तो गलत हो गया। यू से एक्स जाना है, यू से एक्स में कैसे जाऊंगा बताओ, यू से एक्स हम कैसे जा सकते हैं, यू से एन, फिर बन ही नहीं पाएगा क्योंकि x तक पहुंचने के लिए y से जाऊंगा, और u से y जा नहीं सकता क्योंकि u की तरफ देख नहीं रहा, ये भी गलत। t से q,
टी से क्यू देखो, आप ये देखो टी से लेके क्यू तक सारे सिंबल टी की तरफ, फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रही है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये गई। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, नवा क्वेश्चन। नवे क्वेश्चन में सी और एच में मांगा है पहला कंक्लूजन, और सी की तरफ फेस कर रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी का, सी की तरफ फेसिंग है फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल। तो सी और एच को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखो सी की तरफ सिंबल फेस कर नहीं रहा और कहीं पे सी है नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत। डी और पी में फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी, डी और पी में फर्स्ट प्रायोरिटी, तो डी से लेके पी तक कैसे कनेक्ट होगा? देखो डी से एफ, लेकिन एफ से पी जा नहीं पाओगे क्योंकि एफ की तरफ फेस नहीं करा, तो ये भी गलत। फिर एस और एफ में चाहिए, किस में चाहिए? एस और एफ में। तो एस और एफ में कैसे कनेक्शन बैठेगा? देखो ना, एस वाई पी क्यू सी, एफ तक आने के लिए मुझे डी की जरूरत पड़ेगी या ई की, तो एस और एफ को कैसे कनेक्ट करें? देखो एस से पी पे आओ, लेकिन पी से एफ पे आ जाओ। एस से पी पे गए सारे सिंबल एस की तरफ, और पी से एफ पे गए सारे सिंबल पी की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट सारे एस की तरफ हो गए। फर्स्ट प्रायोरिटी यहां दे रखी थी, तो ये वाला आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे और बताएंगे पांचों में से कौन सा कंक्लूजन सही है। पांचों में से कौन सा कंक्लूजन सही बनेगा, ये आप मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगले पड़ाव पे आते हैं। अगला पड़ाव है आपका ब्लड रिलेशन का। देखते हैं इसका सही आंसर क्या बनेगा। आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको बनाइए और देखिए क्या बन सकता है। ठीक है, चलिए, आपको बोला एक फैमिली है 8 पर्सन की, जिसमें 3 जनरेशन है, 3 जनरेशन है और 8 लोग हैं उस फैमिली में। एम इज द ओनली सन ऑफ एक्स, एम ओनली सन है एक्स का, एम ओनली सन है एक्स का, और एक्स जो कि दामाद है टी का। अगर एक्स सन इन लॉ है टी का, तो एक्स की जो वाइफ होगी उसका पेरेंट होगा टी, तभी तो एक्स दामाद बनेगा टी का, तभी तो एक्स सन इन लॉ बनेगा। ठीक है, फिर एस स्पाउस है टी का, एस किसका स्पाउस है? टी का, तो एस और टी की शादी हो गई। के सिस्टर इन लॉ होगी वाई की, तो के सिस्टर इन लॉ वाई की दो तरीके से बन सकती है। एक तरीका ये कि के एक लड़के से शादी कर ले जिसका सिबलिंग हो जाए वाई, तो के सिस्टर इन लॉ हो गई वाई की। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि के अपने सिबलिंग की शादी करा दे वाई से, तो के सिस्टर इन लॉ हो गई वाई की। ये दो तरीके से। ठीक है, और वाई के लिए बोला है वाई हु इज द फादर इन लॉ ऑफ एल, और वाई ससुर है एल का। अगर वाई ससुर है एल का, तो यहां पे आप देखो क्या बनेगा, यहां पे क्या बनेगा कि वाई अगर ससुर है एल का, तो वाई का एक बच्चा होगा जिसकी शादी होगी एल से, तभी तो वाई ससुर बनेगा। तो इट मींस वाई क्या होगा? लड़का होगा, वाई क्या होगा? लड़का। और यहां पे के की ये बहन होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखते हैं कैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको कनेक्ट कर नहीं पाएंगे, बाद में कनेक्ट करेंगे आगे की लाइन पढ़ के। आगे आपको बोलता है कि वाई डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, वाई का कोई सिबलिंग है नहीं। तो आप इस केस में देखिए वाई का सिबलिंग बन रहा था, तो ये वाला केस गलत हो गया। ये वाले केस के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ये केस के अकॉर्डिंग। यहां पे के वाई और एल को कनेक्ट करना है, जो अभी कनेक्ट नहीं हो सकता, अभी कनेक्ट नहीं हो सकता। आगे देखो आगे क्या बोलता है। जेड माँ है एक्स की, जेड किसकी माँ है? एक्स की, तो एक्स की माँ हो गई जेड, जेड माँ हो गई एक्स की। और स्पाउस है वाई की, स्पाउस मतलब होता है जीवन साथी, तो जेड किसका स्पाउस हो गया? वाई का, और वाई हो गया लड़का। और वाई क्या है? फादर इन लॉ एल का, मतलब वाई का जो चाइल्ड है उसकी शादी एल से होगी, तो वाई का जो चाइल्ड है एक्स, एक्स की शादी एल से करा दूं मैं। और आपको बोला था कि वाई का जो स्पाउस है उसका बहन के है, तो वाई का स्पाउस जेड, जेड की बहन के, इस तरीके से हो गया ये। तो 8 लोगों के परिवार में 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 लोग फिक्स हो गए, पूरे 8 लोग हमने फिक्स कर दिए। ठीक है, टी और एम सेम जेंडर के हैं, तो एम लड़का है तो टी भी लड़का होगा, और एस फिर लड़की होगी क्योंकि ये पति पत्नी थे। तो आपका पूरा ब्लड रिलेशन कुछ ऐसा बन के आएगा। अगर आपने ऐसा ब्लड रिलेशन बनाया था ना, तो आपका बिल्कुल सही था, मैच कर लेना। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे हैं। के क्या लग रहा है? जेड का, तो आप ये देखिए के जेड की बहन लग रही है। क्या लग रही है? बहन। बहन का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी। कितने मेल मेंबर है परिवार में? परिवार में एक मेल ले गया, एक मेल ये गया 2, एक ये गया 3 और एक ये गया 4, तो जो प्लस वाले हैं वो सब मेल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही बन के आएगा। ठीक है, अगला पड़ाव आता है आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन का। सभी लोग इसको ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ और देखेंगे इसका सही आंसर क्या बन के आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या बनेगा। बोला जा रहा है 3 पर्सन स्टार्ट मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एक्स, एक कॉमन पॉइंट है एक्स, वहां से ये तीनों पर्सन चलना शुरू करते हैं। ए वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर, ए नॉर्थ की ओर जाता है ना। मतलब ये जो जा रहा है ना पॉइंट एक्स से, तीनों लोग जा रहे हैं, 3 लोग हैं और पॉइंट एक्स से जा रहे हैं। सबसे पहले ए चलता है नॉर्थ में, और 20 मीटर चलने के बाद ए कितना चला? 20 मीटर। ही टर्न्स लेफ्ट, वो लेफ्ट मुड़ता है।
देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन आफ्टर वॉकिंग 30, वो फिर से लेफ्ट मुड़ता है, लेकिन कब? जब वो 30 मीटर चल लेता है। तो मतलब वो पहले 30 मीटर चल लिया और वो फिर लेफ्ट मुड़ेगा एंड देन वॉक्स 10 मीटर एंड स्टॉप, और फिर वो लेफ्ट मुड़ के 10 मीटर चलता है और स्टॉप करता है, मतलब 10 मीटर चल के यहां पे रुक गया वो, ठीक है। अब बोलता है कि वी स्टार्ट वॉकिंग वेस्ट। अब देखो पहले ना आप इसको पॉइंट लिख लो कि ये यहां से जो चला है ना, ये वाला जो पॉइंट था ये ए का था, ये ए चल के आया है यहां तक ए चल के आया है, यहां से लेके यहां तक ए चल के आया है, ठीक है। अब आपका कौन चल रहा है? अब आपका एक नया पर्सन चलेगा। बी स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, वी वेस्ट में जाता है एंड टर्न्स राइट आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर। पहले वो वेस्ट में जा रहा है, फिर राइट मुड़ता है, और राइट कब मुड़ता है? जब वो 20 मीटर चल लेता है। तो पहले बी को वेस्ट में ले जाओ, पहले बी को वेस्ट में ले जाओ और 20 मीटर चलाओ। तो बी को मैं वेस्ट में लेके 20 मीटर मैंने इतना मान लिया, क्योंकि ये 30 था तो 20 मैंने इतना मान लिया, है ना। और ये कौन सा पर्सन है? ये पर्सन बी है। ये कौन सा पर्सन है? ये पर्सन बी है। ये पर्सन बी है जो चल रहा है, और राइट मुड़ता है आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर। 20 मीटर चलने के बाद राइट, अब मतलब ऊपर मुड़ेगा क्योंकि राइट इसका ऊपर ही तो जाएगा। देन ही टर्न्स लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 15, मतलब उसने बोला 20 मीटर गया पहले वेस्ट में, फिर वो राइट मुड़ रहा है, और राइट मुड़ने के बाद वो क्या करता है? राइट मुड़ने के बाद बोलता है देन ही टर्न्स लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 15। तो मतलब राइट मुड़ने के बाद वो लेफ्ट मुड़ता है, लेकिन कब? जब 15 मीटर चलता है। तो पहले वो 15 मीटर चलेगा, पहले वो 15 मीटर चलेगा राइट मुड़ के, है ना। पहले वेस्ट में गया, उसके बाद राइट मुड़ता है 20 मीटर चलने के बाद। तो वेस्ट में 20 मीटर चला, राइट मुड़ गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ने के बाद लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट कब मुड़ता है? जब वो 15 मीटर चलता है। तो वो 15 मीटर चला एंड फर्दर ही वॉक्स 20 मीटर एंड स्टॉप्स, मतलब यहां से लेफ्ट मुड़ के 20 मीटर जा रहा है, लेफ्ट मुड़ के 20। तो ये 30 था, 30 में से 20 ये हो गया, तो 10 ये वाला बनेगा, 10 ये बना। और फर्दर ही वॉक्स 20 मीटर एंड स्टॉप्स, तो 10 मीटर ये हो गया, और 10 मीटर और चलेगा, वो 10 मीटर और चलेगा। और वो यहां पे रुक गया। यहां पे कौन रुक गया? बी रुक गया। यहां पे कौन रुक गया? बी। ये दूरी कितनी थी? ये वाली दूरी कितनी थी? ए वॉक्स 10 मीटर एंड स्टॉप, ये 10 मीटर की दूरी थी। ये वाली पूरी कितनी थी? 10 मीटर की दूरी थी। तो 10 मीटर का मतलब ये पूरा 10 मीटर है, ठीक है। ये हमने कैसे तोड़ दिया इसको? ये 30 था, 30 में से 20 और 10 में तोड़ा था, और ये 15 मीटर चला था उसका। एक मिनट, ए का क्या था? ए 20 मीटर नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर ही टर्न्स लेफ्ट, 20 मीटर चला, लेफ्ट में मुड़ा एंड 30 मीटर चला वो, ठीक है, 30 मीटर एंड देन अगेन वॉक 10 मीटर स्टॉप, 10 मीटर चला। तो ये 10 मीटर की दूरी है ये वाली, ठीक है। अच्छा, तो 10 और 10 तो ये वाली दूरी है। फिर बी स्टार्ट वॉकिंग वेस्ट, बी वेस्ट में आ गया और आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर टर्न साइड, 20 मीटर चल के वो राइट में मुड़ गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 15, तो 15 चला, 15 मीटर चल के। तो 15 मीटर का मतलब हमने ये मान लिया कि ये 20 था ना, तो 20 में से मैंने ये मान लिया कि भाई 15 यहां तक अगर मैंने माना है, 15 मैंने ऐसे कैसे मान लिया? इसको एक मिनट फिर से बनाते हैं यार, एक मिनट फिर से बना लेते हैं, इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। 3 लोग हैं, एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कॉमन पॉइंट एक्स से, एक कॉमन पॉइंट है एक्स, वहां से जा रहे हैं। ए वॉक्स 20 नॉर्थ, ए 20 नॉर्थ में गया है, ए 20 नॉर्थ में गया है। उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मोड़ दिया उसको हमने, और देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन आफ्टर वॉकिंग 30, मतलब 30 मीटर चलने के बाद वो फिर से लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मतलब नीचे मुड़ेगा अब। एंड देन वॉक 10 मीटर एंड स्टॉप, और 10 मीटर चलता है रुक जाता है। तो मतलब 20 में से मैंने आधा 10 मीटर ये ले लिया, और यहां पे रुक गया ए। यहां पे कौन आ गया? ए आ गया, इस पॉइंट पे ए आके रुक गया है, ठीक है। बी के लिए बोलता है कि बी स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, बी वेस्ट में जाता है। बी कहां जाता है? वेस्ट में जाता है और टर्न्स राइट, तो वेस्ट में टर्न्स राइट करेगा, पहले वेस्ट जाएगा फिर राइट 20 मीटर चलने के बाद। तो बी वेस्ट में गया, 20 मीटर चला, और 20 मीटर चलने के बाद वो बोलता है कि राइट टर्न ले रहा है। कहां ले रहा है? राइट टर्न। कहां ले रहा है? राइट टर्न। और उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है, लेकिन पहले 15 चलेगा। तो पहले 15 चलने का मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो दूरी है ना, ये दूरी में दो पार्ट में तोड़ रहा हूं, 10 और 10। तो 10 की दूरी तो ये वाली हो गई, 10 की दूरी ये वाली हो गई, और 5 की दूरी ये वाली हो गई, 5 की दूरी ये वाली हो गई। 15 मीटर चल दिया लेफ्ट मुड़ के, राइट मुड़ के, सॉरी, है ना, क्योंकि बी स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, बी वेस्ट में गया, देन टर्न्स राइट आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर। तो वेस्ट में 20 मीटर गया, फिर वो राइट मुड़ा, देन ही टर्न्स लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 15। तो 15 चल के अब लेफ्ट मुड़ेगा, मतलब यहां पे।
एंड ही वॉक 20 मीटर इन स्टॉप, और 20 मीटर चल के रुक जाता है। अब वो 30 में से 20 ये गए तो 10 दूरी ये वाली होगी, 10 ये हो गई, और 10 और आगे जाएगी, 10 आगे और जाएगी, तो 10 दूरी और हो गई, और यहां पे आके बी रुक गया, यहां पे बी रुक गया, यहां पे ए रुका था, ये 5 की दूरी है और ये 5 की दूरी है। अब आपको ज्यादा बेटर क्लियर हो गया होगा, अब आपको क्लियर हो गया वो किस किस तरीके से मैंने चलाया है। अब लास्ट में आपको एक पर्सन बचा हुआ है, एक पर्सन बचा है सी। सी स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ। अब सी भी एक्स से ही जाएगा क्योंकि सब लोग एक्स पॉइंट से जा रहे थे, तो ये पॉइंट एक्स था, तो सी पॉइंट एक्स से चलेगा, कहां पे जाएगा, साउथ, और राइट टर्न लेता है 10 मीटर चलने के बाद। तो सी पहले साउथ में गया 10 मीटर, और राइट टर्न इसका यहां आएगा, राइट टर्न यहां आएगा। देन ही टर्न्स लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर। वो पहले राइट में 15 मीटर गया, और फिर लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न इसका कहां आएगा, नीचे आएगा, लेफ्ट टर्न इसका नीचे आएगा। और देन ही वॉक्स 5 मीटर एंड स्टॉप। वो 5 मीटर चला और रुक गया। यहां पे कौन आ गया, सी। तो आपका एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये 3 पर्सन है जो आपके चल चल के गए हैं। थोड़ा सा पीओ प्लस लेवल का क्वेश्चन है, एसबीआई पीओ में आने वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ सी, सी की डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए, बोथ द पर्सन एट द फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन से बतानी है कि सी कहां पे है ए के। तो ए से अगर मैं देखूंगा तो सी कहां पे आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ सी क्या आ रही है, डायरेक्शन ऑफ सी ये आ रही है, ये कौन सी है, साउथ ईस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स, ए और एक्स के बीच की कम से कम दूरी क्या है। तो ए और एक्स के बीच की कम से कम दूरी अगर देखोगे तो ए गया, एक्स ए गया, तो दोनों को ऐसे कंबाइन करना पड़ेगा, ऐसे कंबाइन करना पड़ेगा, और इसको ऐसे करोगे और इसको ऐसे करोगे, ये ऐसे ऐसे बन गया। ये टोटल दूरी कितनी है, ये टोटल दूरी 30 है, तो 30 का स्क्वायर पाइथागोरस लगेगा कि नहीं लगेगा। और ये दूरी कितनी है ये देख लो आप लोग, ये दूरी 10 है, तो ये भी कितनी होगी 10, तो 30 और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 900 प्लस 100 रूट का 1000। और 1000 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 100 गुणा 10, और 100 किसका रूट होता है, 10 का, तो आंसर बनेगा 10 रूट 10, 10 रूट 10। तो 10 रूट 10 आपको दे नहीं रखा है, आपको केवल और केवल क्या दे रखा है, आपको रूट 1000 दे रखा है डायरेक्टली। तो रूट 1000 का मतलब ऑप्शन नंबर सी आप बना दोगे, डायरेक्ट रूट 1000 दे रखा है तो आप रूट 1000 पे मार्क कर दो, काम बन गया अपना। चलिए अब आज का आखिरी पड़ाव जो कि आपका वर्ड सीरीज का है, अल्फा न्यूमेरिक चैप्टर में ही आता है ये टॉपिक भी, जिसका नाम है वर्ड सीरीज। तो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बनेंगे। बोल रहा है इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड, हर एक शब्द में कॉन्सोनेंट को चेंज कर दो नेक्स्ट लेटर में, मतलब कॉन्सोनेंट को कर दो +1 और वॉवल को कर दो प्रीवियस में, तो वॉवल को कर दो -1, वॉवल को -1 अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद ऑल वर्ड्स जितने भी शब्द हैं उनको अरेंज कर दो डिक्शनरी ऑर्डर में राइट से लेफ्ट, मतलब कॉन्सोनेंट में +1 और वॉवल में -1 करने के बाद सभी शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में लगा दो राइट से लेफ्ट। तो कौन सा वर्ड थर्ड होगा, लेफ्ट से। लेफ्ट से थर्ड का मतलब या तो लेफ्ट से देखो या राइट से, आएगा ये बीच वाला ही। अब कौन सा आएगा यहां पे ये देखना है। अब देखो कॉन्सोनेंट में +1 करना है, वॉवल में -1, उसके बाद सभी शब्दों को अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर में राइट से लेफ्ट। सबके ना पहले पहले लेटर को चेंज कर लो बस, क्योंकि पहले लेटर के अकॉर्डिंग ही आप उनको अल्फाबेटिकल में लगा पाओगे। तो जी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो जी हो जाएगा H, R हो जाएगा S में, T हो जाएगा U में, क्योंकि कॉन्सोनेंट है पहला लेटर इसलिए। U वॉवल है तो U का हो जाएगा T, और V कॉन्सोनेंट है, V का हो जाएगा W। ठीक है, अब इनको HSUTW को मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है राइट से लेफ्ट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाऊंगा, सबसे पहले H आएगा यहां पे, है ना, सबसे पहले H आएगा, दूसरे नंबर पे S आएगा और तीसरे पे T आएगा, और ये T किससे बन के आया, UST। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, UST इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने लेटर्स हैं बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से तीसरा ये है, और इसका सेकंड लेटर है ई, एंड थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट, सेकंड फ्रॉम द राइट ये है, और इसका थर्ड लेटर है अपना टी। तो ई और टी के बीच में, ई और टी के बीच में अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने लेटर आते हैं। देखो ई 5 पे आता है, टी 20 पे आता है। 5 से 20 बनाने के लिए आपको बीच में 14 लेटर की जरूरत पड़ेगी, 5 और 14 19, और 20 पे खुद आएगा, तो आपका 14 आना चाहिए। 14 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स आर इंटरचेंज। हर एक शब्द में पहले और तीसरे लेटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए, और मिडिल लेटर को हर एक वर्ड में चेंज कर दो सेकंड सक्सीडिंग। सक्सीडिंग मतलब क्या हो गया, सक्सीडिंग मतलब हो गया नेक्स्ट लेटर, क्या हो गया, नेक्स्ट लेटर। और सेकंड सक्सीडिंग मतलब क्या हो गया, +2 करना है, +2 करना है मिडिल लेटर में।
तो हाउ मेनी वर्ड्स हैव रिपीटेड लेटर, कितने वर्ड्स में रिपीटेड लेटर है। अब एक बात बताओ, पहले और तीसरे की पोजीशन इंटरचेंज करने की क्या जरूरत है। अगर आपको शब्दों में रिपीटेड लेटर देखना है तो उनको इंटरचेंज क्यों करूं, कोई सेंस ही नहीं है। केवल बीच वाले को दो आगे बढ़ा के देख लो, तो जी डिफरेंट है, एफ डिफरेंट है, और यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो कोई भी इसमें रिपीटेड लेटर नहीं है, कोई भी इसमें रिपीटेड लेटर नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो आर और डी सेम नहीं है, डिफरेंट है, और ई में दो ऐड करूंगा जी बनेगा, डिफरेंट हो गए, छोड़ दो। ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट बनेगा, दो ऐड करूंगा तो यू और टी डिफरेंट है ना। लेकिन एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा यू, दो ऐड करके। तो उसने बोला कितने वर्ड्स में रिपीटेड लेटर है, तो एक वर्ड ऐसा मिला जिसमें रिपीटेड लेटर मिल रहा है यू और यू। फिर यहां पे वी और एन डिफरेंट है, और ए में दो ऐड करूंगा, सी रिपीटेड नहीं बनेगा, तो केवल एक ही शब्द है यूएसटी जिसमें आपको रिपीटेड लेटर मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी वन इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे कहता है ऑल द लेटर्स आर अरेंज इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड। शब्द के विद इन में ही सभी शब्दों को, शब्द के विद इन में ही जितने भी लेटर है ना, रिवर्स अल्फाबेट में लगा दो। रिवर्स अल्फाबेट मतलब जेड से ए, जेड से ए के ऑर्डर में लगा दो, तो विदाउट एनी गैप। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज थर्ड राइट ऑफ एट्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड राइट और एट्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, एट लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट में क्या करते हो, एडिशन करते हो, 3 और 8 11, और 11 कहां से, लेफ्ट से। लेफ्ट से 11 बताना है, लेफ्ट से आपको 11 बताना है। अब देखो लेफ्ट से 11 बताना है, अगर आप इसको रिवर्स अल्फाबेटिकल में लगाओगे तो ये बनेगा यूजीएफ, यूजीएफ बनेगा, है ना। ठीक है, ये क्या बनेगा, आर ई डी, ये तो यही रहेगा। अब वो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लेफ्ट से बताना है 11, तो 3 3 6 3 9 10 11, ये वाला बताना है ये क्या आएगा। तो यहां पे जो बनेगा ना, रिवर्स में लगाऊंगा तो ये बनेगा यू, ये बनेगा टी, और ये बनेगा एस। तो 11वें पे आएगा आपका टी, क्या आएगा, टी। तो आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ई, टी इज द राइट आंसर। कोई जरूरत नहीं है कि आप सबको रिवर्स में लगाओ, आप डायरेक्ट देख लो 11वां बताना है लेफ्ट से, लेफ्ट से 11वां ये वाला लेटर बनेगा, बात खत्म हो गई। क्लियर है। और आखिरी क्वेश्चन आप सभी के सामने ये, जो आप लोग होमवर्क में मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। मैंने आपको 3 क्वेश्चन कमेंट करके बताने के लिए दिए हैं, 3 होमवर्क में, तीनों आपको बताने हैं कि आंसर इनका क्या बनेगा। या फिर चलो ये भी मैं ही बता देता हूं, ये भी मैं ही बता देता हूं। ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड इज चेंज टू देयर रेस्पेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यू। जितने भी लेटर दे रखे हैं उनको कन्वर्ट कर दो उनकी नंबरिंग वैल्यू में, जो उनकी अल्फाबेट में नंबर वैल्यू होती है उसमें कन्वर्ट कर दो। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट। सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है, ये, और उसकी सेकंड, ये क्या बोला, सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट होना चाहिए ना। ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड, all the letters of each word is changed to their respective numerical value in alphabetical order. Product of second digit of the second number. अगर सेकंड, जैसे जी अपना 7 बनेगा, यू 21 बनेगा, एफ 6, तो सेकंड नंबर तो ये है और सेकंड डिजिट 1 है, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा, सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम राइट। राइट से थर्ड नंबर फिर ये बनेगा, क्योंकि ये 14 होगा, ये 1 होगा, ये 22 होगा, और इसका क्या लेना है, पहली डिजिट, तो 1 इंटू 2 2 होगा, ना 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 गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। यहां पे ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड चेंज टू रेस्पेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यू इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर ऑफ द सेकंड वर्ड, ये वर्ड होना चाहिए, नंबर की जगह वर्ड होना चाहिए। सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ये है, और इसकी सेकंड डिजिट ई है, तो ई का नंबर आएगा 5। एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ थर्ड नंबर की जगह ये वर्ड करना, थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट, थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट 10 है, और इसकी फर्स्ट डिजिट क्या है, टी, तो 20 इंटू पी। अब भी नहीं बन पाएगा यार, अब भी नहीं बनेगा, ये तो मतलब कुछ ना कुछ गलत है इसमें, कुछ तो गलत हो रहा है। एक मिनट दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको। ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड चेंज टू द रेस्पेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यू इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड इज, अच्छा देखो यहां पे बोल रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, सॉरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड अल्फाबेटिकल में करना है, ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड चेंज इन द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर मैं करूंगा तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या बनेगा, सबसे पहले एफ आएगा, एफ का 6, जी का 7, यू का 21, है ना। ये क्या बनेगा, ये 4 5 18 ऐसा बनेगा।
और ये क्या बनेगा, ये बनेगा ई का 5, एन का 14, टी का 20। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऐसे ही बनेगा। तो आपको बताना है, प्रोडक्ट बताना है सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट। तो सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट 7 है, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट। राइट से तीसरा नंबर कौन सा बनेगा, ये बनेगा ए का 1 बनेगा, एन का 14, वी का 22। तो थर्ड नंबर की पहली डिजिट तो 1 7। ना यार, कुछ तो इसमें गड़बड़ी है, इसमें कुछ तो गड़बड़ी है, इसका आंसर नहीं बन के आ पा रहा है। इसको देखेंगे अगली क्लास में, देखेंगे इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी बन रही है ना, कुछ गड़बड़ी बन रही है। इसको अगली क्लास में देखेंगे क्या बनेगा। तो आज के लिए केवल इतनी रखते हैं, आज के लिए केवल इतना रखते हैं, जिसमें आपके हमने 5 टॉपिक कवर करे हैं। उसमें कुछ लैंग्वेज की मिसिंग है जो हम शायद अभी नहीं कैरी कर पा रहे हैं, अगली क्लास में उसको समझेंगे कहां दिक्कत आ रही है उसमें, राइट। तो आज के लिए केवल इतनी रखते हैं, और सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कोई भी चीज में दिक्कत आती है उस कोर्स को, प्रोडक्ट को परचेस करने में, अगर आपको उस प्रोडक्ट को परचेस करने में कोई भी इशू आता है, तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वहां पे हम आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर देंगे। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।